हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन एनालिसिस का कुछ आगे का पार्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन लीनियर स्पेस के बारे में, कैसे लीनियर स्पेस और नॉर्म को जोड़कर नॉन लीनियर स्पेस बनता है, वो पढ़ा था। उसके आगे आता है अब कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में हमने रीजनल एनालिसिस में काफ़ी कुछ पढ़ा है, बट यहाँ N1 और N2 दो हम नॉन लीनियर स्पेस लेके चलते हैं, इसलिए कोई अलग नहीं है, वहाँ से बिल्कुल सेम ही है, बस स्पेस यहाँ नॉन लीनियर है। ओके तो देखिए डेफिनेशन, लेट N1 एंड N2 बी टू नॉन लीनियर स्पेसिस एंड लेट कोई हमने फंक्शन डिफाइन करा है f N1 से N2 में। N1 क्या है? डोमेन, एंड N2 इज कोडोमेन। देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ यदि एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा है, तब एफ एक्स एन यदि एफ एक्स की ओर टेंड करता है तो ये फंक्शन जो एफ है ये कहलाता है कंटिन्यूस फंक्शन। सिंपल, यदि एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा है ये हम लेके चलते हैं और एफ एक्स एन को एफ एक्स की ओर टेंड करके दिखा देते हैं, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब आता है जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन। जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन में तीन स्पेस लेके चलेंगे हम, एक्स वाई जेड बी थ्री मैट्रिक स्पेस, देन अ मैपिंग एफ हमने डिफाइन करी है एक्स क्रॉस वाई से। एक्स क्रॉस वाई इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है आपको तो लेक्चर सेकंड देखिए, उसमें बताया है। फंक्शन हमने एफ डिफाइन करा है एक्स क्रॉस वाई से जेड में। ये जॉइंटली कंटिन्यूस कहलाएगा फंक्शन कब? यदि एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा हो, वाई एन वाई की ओर टेंड कर रहा हो, तब एफ एक्स एन कॉमा वाई एन एफ एक्स कॉमा वाई की ओर टेंड करना चाहिए, तो ये फंक्शन एफ है जो जॉइंटली कंटिन्यूस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आती है थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार आई भी हुई है। एक बार 2012, देन 2013 एंड देन 2018 में ये एग्ज़ाम में पूछी गई है थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिए क्या थ्योरम है। इन अ नॉन लीनियर स्पेस, जो यहाँ एक्स और वाई लेके चल रहे हैं हम, ये नॉन लीनियर स्पेस से बिलोंग करते हैं। प्रूफ द फॉलोइंग, क्या प्रूफ करना है हमारा? फर्स्ट है मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट है नॉर्म इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं? एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा हो तो एफ एक्स एन यानी कि जो फंक्शन है एफ एक्स एन वो एफ एक्स की ओर टेंड करना चाहिए। तो हम यहाँ पर कंटिन्यूस नॉर्म को कैसे प्रूफ करेंगे? नॉर्म एक फंक्शन ही तो होता है, तो हम ये लेके चलेंगे कि एक्स एन एक्स की ओर टेंड करता है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स एन नॉर्म ऑफ एक्स की ओर टेंड करती है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि नॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर जॉइंटली कंटिन्यूस, नॉट ओनली कंटिन्यूस, दिस इज जॉइंटली कंटिन्यूस। ये कैसे प्रूफ होगा अभी देखते हैं हम आगे। इसका मतलब एक बार देख लीजिए कि एक्स एन यदि एक्स की ओर टेंड कर रहा हो, वाई एन वाई की ओर टेंड कर रहा हो, तो एक्स एन प्लस वाई एन एक्स प्लस वाई की ओर टेंड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे फंक्शन यही तो था। जॉइंटली कंटिन्यूस कैसे प्रूफ करते हैं कि एफ एक्स एन वाई एन एफ एक्स वाई की ओर टेंड करना चाहिए। यहाँ फंक्शन हमारा, यहाँ एफ था फंक्शन, यहाँ फंक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ एफ की जगह क्या आ गया? इन दोनों एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगे, एक्स एन प्लस वाई एन, जो ये फंक्शन हमारा है प्लस ये लग गया, एक्स एन प्लस वाई एन एक्स प्लस वाई की ओर टेंड करना चाहिए, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। सो एल्फा एन यदि एल्फा की ओर टेंड कर रहा है और एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा है, यहाँ एल्फा लिया है हमने, वाई नहीं लिया, क्यों? क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ध्यान रखो एक्स और वाई क्या है? नॉन लीनियर स्पेस यानी लीनियर स्पेस से बिलोंग करते हैं, और लीनियर स्पेस में आते हैं वेक्टर्स। और जो ये अल्फा है ये होता है फील्ड का एलिमेंट यानी कि स्केलर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर के बीच और वेक्टर्स के बीच होता है एडिशन, इसलिए हमने यहाँ पर एल्फा एन टेंडिंग टू एल्फा और एक्स एन टेंडिंग टू एक्स लिया है, वाई नहीं लिया है। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए एल्फा एन एक्स एन टेंडिंग करना चाहिए एल्फा एक्स की ओर। ठीक है, देखो अब इसका आगे का प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए नॉर्म ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई यानी कि माइनस वाई एंड प्लस वाई करा है, लेस देन इक्वल टू ये क्या होगा? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये कहाँ से लिखा है? बाय n3। अब n3 क्या है? सेकेंड लेक्चर में देखो नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी, उससे हम ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी याद नहीं है तो फिर देख लीजिए, मैं बता देते हैं दोबारा। क्या होता है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू
norm of x प्लस norm of y. दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म. सेकेंड लेक्चर में देख सकते हैं, वहाँ है. ठीक है, इससे हमने ये लिख दिया है नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ y. देन क्या आ गया, नॉर्म ऑफ x. ठीक है, नॉर्म ऑफ y को हम इस साइड लिया है LHS में, तो माइनस नॉर्म ऑफ y और लेस देन इक्वल टू चल रहा है, सो लेस देन इक्वल टू, और यहाँ बचा क्या, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अब हम लेके चल रहे हैं, या मान के चल रहे हैं कि माइनस ब्रैकेट नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस को अंदर भेज दिया, नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x. ठीक है, ओके. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y क्या है, लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई. यहाँ क्या है, नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस x. ठीक है, देन इसमें से हमने लिया माइनस बाहर, ये एक किसके, ये एक किसके इक्वल आएगा, नॉर्म ऑफ माइनस बाहर लिया x माइनस वाई, नॉर्म इक्वल टू माइनस ये n4 प्रॉपर्टी, यानी कि नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी से ये माइनस वन, ये माइनस है तो इसके आगे वन भी लिख सकते हैं कि माइनस वन. ठीक है, माइनस वन क्या है, स्केलर, तो माइनस वन का मोड. ठीक है, नॉर्म में क्या बचा, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. माइनस वन का मोड क्या होता है, मोड का काम क्या होता है, पॉजिटिव करना, सो माइनस वन का मोड पॉजिटिव, सो बचा क्या, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. सो हमारा यहाँ से क्या आ गया, हमारा आ गया माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू चल रहा था, माइनस, सॉरी माइनस नहीं पॉजिटिव है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. ठीक है, अब देखो फर्स्ट से हमारा क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू दिस, एंड यहाँ से हमारा इसका माइनस, इसी का तो माइनस है ये, इसका माइनस क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. सो प्लस के लिए भी ये लेस देन, माइनस के लिए भी लेस देन. अगर प्लस और माइनस के लिए हम कोई ऐसी चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो उस पर लगा देते हैं मोड, यानी कि प्लस माइनस दोनों के लिए प्रूफ कर दिया, तो अब लिख सकते हैं कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y, मोड लगाया हुआ है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. ठीक है, यही प्रूफ करना था हमारा, ए यही था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी. देखो बाय पार्ट फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. ठीक है, तो यहाँ पर x और y है, इनकी x की जगह हमने ले लिया xn और y की जगह ले लिया x. सो इसे क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x का मोड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x. ठीक है, इससे ये लिख सकते हैं. देखो अब xn x की ओर टेंड कर रहा था, कहाँ कर रहा था, देखो इसमें हमें क्या लेके चलना है, xn को x की ओर टेंड कराते हुए ये मान के चलना है, और हम प्रूफ करेंगे कि नॉर्म ऑफ xn नॉर्म ऑफ x की ओर टेंड करता है. ठीक है, ओके, तो xn x की ओर टेंड करता है, यानी कि xn माइनस x, यदि देखो xn x की ओर टेंड कर रहा है, यानी कि xn माइनस x किसकी टेंड करेगा, जीरो की ओर. ठीक है, ऐसे समझो xn x की ओर टेंड कर रहा है, यानी कि xn x के बहुत करीब है, तो xn में से अगर x को घटा देंगे, वो बहुत करीब है, तो टेंडिंग टू जीरो ही आ जाएगा, यानी लगभग जीरो ही आ जाएगा. ठीक है, वैसे ऐसे सोचो 2.0001 में से 2.000 लेस करा तो क्या बचा, 0.00 समथिंग. ठीक है, तो इसको लगभग लिखा हमने जीरो, ऐसे ही लिखा है कि xn x की ओर टेंड कर रहा है, तो xn माइनस x टेंड करेगा जीरो की ओर. सो जब xn माइनस x जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ xn माइनस x टेंड करेगा जीरो की ओर. ये भी नॉर्म की प्रॉपर्टी है, नॉर्म की प्रॉपर्टी देखना आप सेकेंड, क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है नॉर्म की, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ x बराबर जीरो, यानी कि यदि अंदर वाला जीरो है तो उसका नॉर्म जीरो होता है. ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है नॉर्म की. तो यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो को एक तरह से बिहेव कराओ कि इक्वल टू जीरो है. ठीक है, तो xn माइनस x जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो इसका नॉर्म टेंड करेगा जीरो की ओर ही. ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई, मोड ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x का मोड टेंड करेगा जीरो की ओर, क्योंकि ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है, ये इससे छोटा है तो ये भी जीरो की ओर टेंड करेगा. ठीक है, सो
यहाँ से हमारा क्या आएगा, जब मोड जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो अंदर वाला नंबर भी जीरो की ओर टेंड करेगा। मतलब देखो इससे क्या लिख सकते हैं कि जब नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स का मोड जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स जीरो की ओर टेंड करेगा। ठीक है, तो अब इस नॉर्म ऑफ एक्स को उस साइड ले जाओ, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स एन कहाँ टेंड करेगा, नॉर्म ऑफ एक्स की ओर। तो हम लेके चले थे एक्स एन एक्स की ओर टेंड करता है, प्रूफ कर दिया नॉर्म ऑफ एक्स एन नॉर्म ऑफ एक्स की ओर टेंड करता है, तो प्रूफ हो गया कि नॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। यही कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन थी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जॉइंटली कंटिन्यूस है। देखो वो कैसे प्रूफ करेंगे, हम लेके चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई का नॉर्म इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स को एक साथ लिख लिया प्लस वाई एन माइनस वाई को एक साथ लिख लिया और नॉर्म चल ही रहा है। ठीक है, ओके। अब बाय थर्ड प्रॉपर्टी, वही जो मैंने बताया था नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, लेस देन वाली। तो लेस देन इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का नॉर्म प्लस सेकंड पार्ट का नॉर्म। ठीक है, ओके। अब देखो हम उसमें मान के चल रहे थे जो एडिशन वाला था हमारा, जो हमारा एडिशन वाला था, देखो कि इसमें मान के क्या चलेंगे, एक्स एन एक्स की ओर टेंड करता है और वाई एन वाई की ओर टेंड करता है। तब हम प्रूफ करेंगे एक्स एन प्लस वाई एन एक्स प्लस वाई की ओर टेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि एक्स एन एक्स की ओर टेंड वाई एन वाई की ओर टेंड, तो एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई का नॉर्म जीरो की ओर टेंड करेगा। क्यों करेगा, देखो एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा है, यानी कि एक्स एन माइनस एक्स जीरो की ओर टेंड करेगा। जब एक्स एन माइनस एक्स जीरो की ओर टेंड कर रहा था, यहाँ भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स भी जीरो की ओर टेंड करेगा। तो बस उसी से ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है। ऐसे ही वाई के लिए वाई एन माइनस वाई का नॉर्म टेंड टू जीरो, इसका मतलब ये कंप्लीटली जीरो की ओर टेंड करेगा। इसका मतलब हमारा यही हो गया कि नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का नॉर्म टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो इसको इस साइड ले जाओ आर एच एस में कि एक्स एन प्लस वाई एन, देखो नॉर्म टेन जीरो कर रहा है तो अंदर वाला पार्ट भी जीरो की ओर टेंड करेगा, यानी कि एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको इस साइड ले जाओ, यानी कि एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई टेंडिंग टू जीरो, है ना। ओके, यानी कि एक्स एन प्लस वाई एन टेंड करके एक्स प्लस वाई की हो। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, यानी कि एडिशन इज जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन वाला। ओके, देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो नॉर्म ऑफ एल्फा एन एक्स एन माइनस एल्फा एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एल्फा एन एक्स एन माइनस एल्फा एन एक्स एक बार लेस करा है एक बार ऐड करा है, एल्फा एन एक्स माइनस एल्फा एक्स। ठीक है, अब वही प्रॉपर्टी एन थ्री वाली लगा देते हैं हम, पहले एल्फा एन इसमें से कॉमन ले लो, नॉर्म ऑफ एल्फा एन कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स एन माइनस एक्स इसमें से और इसमें से, एल्फा एन कॉमन लिया एक्स एन माइनस एक्स प्लस इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन लिया, ये आ गया, तो क्या बचा एल्फा एन माइनस एल्फा, ये आ गया। ठीक है, अब वही एन थ्री प्रॉपर्टी से नॉर्म अलग अलग कर दी और लेस देन आ गया, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एल्फा एन एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म प्लस नॉर्म ऑफ एल्फा एन माइनस एल्फा इंटू एक्स का नॉर्म। ठीक है, ओके। अब एल्फा एन क्या है, स्केलर, और एन फोर्थ प्रॉपर्टी से नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी से स्केलर क्या आ जाता है मोड में, नॉर्म से बाहर, तो ये किसके इक्वल आ गया कि मोड ऑफ एल्फा एन, और नॉर्म किस पे लग गई, एक्स एन माइनस एक्स पे, प्लस एल्फा एन माइनस एल्फा is also scalar, so mode of alpha n minus alpha and norm of x। ओके, अब देखो वही x एन एक्स की ओर टेंड कर रहा था, y एल्फा एन एल्फा की ओर टेंड कर रहा था ना, देखो एल्फा एन एल्फा की ओर एक्स एन एक्स की ओर। ठीक है, तो एक्स एन माइनस एक्स किसकी ओर करेगा, जीरो की ओर, तो एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म किसकी ओर करेगी, जीरो की ओर, तो ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है। ऐसे ही एल्फा एन माइनस एल्फा जीरो की ओर टेंड करेगा, फिर एल्फा एन माइनस एल्फा की नॉर्म
जीरो की ओर टेंड करेगी, और यहाँ पे नॉर्म नहीं है, मोड लेके चल रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। जब अल्फा एन माइनस अल्फा जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो उनका मोड भी जीरो की ओर टेंड करेगा। सो अल्फा एन माइनस अल्फा का मोड जीरो की ओर टेंड हो गया। जब ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है, ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो इनका ऐड भी जीरो की ओर टेंड करेगा। सो टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, देखो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो एक्स एन एक्स की ओर टेंड करता है तो एक्स एन माइनस एक्स जीरो की ओर टेंड करेगा। और नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी से जब ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो इसका नॉर्म यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो की ओर टेंड करेगा। ऐसे ही अल्फा के लिए, अल्फा स्केलर है तो इसके लिए नॉर्म नहीं मोड कर लेंगे। अल्फा एन अल्फा की ओर टेंड कर रहा है तो अल्फा एन माइनस अल्फा जीरो की ओर टेंड करेगा, और मोड ऑफ अल्फा एन माइनस अल्फा ऑल्सो जीरो की ओर टेंड करेगा। ठीक है, बस यही लिखा है, जब ये जीरो की ओर, जब ये जीरो की ओर तो पूरा आ गया जीरो की ओर टेंड। सो क्या आ गया कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स टेंडिंग टू जीरो, यानी कि जब ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है वही एन टू प्रॉपर्टी से अंदर वाला भी जीरो की ओर टेंड करेगा, तो अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स टेंडिंग टू जीरो। सो अल्फा एन एक्स एन टेंडिंग टू अल्फा एक्स, यही प्रूफ करना था। सो मल्टीप्लिकेशन इज जॉइंटली कंटिन्यूअस। ओके, काफ़ी अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से याद कर ले, समझ ले। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस क्या होता है? देखो, अ सीक्वेंस एक्स एन, ये सीक्वेंस को लिखने का तरीका होता है इन अ नॉन लीनियर स्पेस एन और नॉर्म दोनों को एक साथ लिखा है तो नॉन लीनियर स्पेस इज सेड टू बी कन्वर्स टू एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स एन एक्स की ओर कन्वर्स करेगा कब? इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दे एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन जीरो सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। यानी कि ये दो सीक्वेंस एक्स एन एक्स की ओर कन्वर्स कब करेगा? यदि हमें कोई एक ऐसा एन नॉट पॉजिटिव इंटीजर मिले जिसके लिए एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट हो, तब नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एक्स एन एक्स के इक्वल आ जाए। इसका मतलब वही है कि एक्स एन एक्स की ओर टेंड करेगा, यानी कन्वर्स करेगा। ठीक है, अब देखो कॉची सीक्वेंस, ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है। देखो कॉची सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ नॉन लीनियर स्पेस एंड इज सेड टू बी अ कॉची सीक्वेंस। कब कहलाएगा कॉची सीक्वेंस ये एक्स एन? इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए दे एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट, किस तरह से मिले कि एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए एक्स एन माइनस एक्स एम, यहाँ दो है सीक्वेंस एक्स एन और एक्स एम, ठीक है, का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, कॉची सीक्वेंस के लिए ये डेफिनेशन है। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की तरह ही कुछ कुछ ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। इस यहाँ पर दो एन और एम होते हैं ग्रेटर देन एन नोट। ओके, कॉची सीक्वेंस पढ़ेंगे हम आगे, इसकी थ्योरम्स भी हैं। अभी ये देखते हैं एक डेफिनेशन और कंप्लीटनेस की। ये क्या होता है? देखो, अ नॉन लीनियर स्पेस एन इज सेड टू बी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस कब कहलाएगा? इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन एन इज कन्वर्जेंट इन एन। देखो कोई भी कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट तो करेगा, लेकिन कंप्लीट कब कहलाएगा नॉन लीनियर स्पेस? जब ऐसा कॉची सीक्वेंस हमें एन में मिले जो कन्वर्जेंट भी एन में ही होना चाहिए। ठीक है, एन में ही कॉची सीक्वेंस एक ऐसा हो जो कन्वर्जेंट भी एन में हो। कन्वर्जेंट तो होगा लेकिन जो जिसके ऊपर कर रहा है वो भी एन में ही होना चाहिए, तो तब नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट कहलाता है। ठीक है, अब देखो बनात स्पेस क्या होता है? अ नॉन लीनियर स्पेस विच इज कंप्लीट एज अ मैट्रिक स्पेस इज कॉल्ड अ बनास स्पेस। ठीक है, यानी कि ये जो मैट्रिक स्पेस होता है ना, कंप्लीट होता है। नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट जो हो जाएगा उसे कह देंगे हम बनास स्पेस। ठीक है, देखो पहले हमने लिखी है, कंफ्यूज मत होना कंप्लीट होने की, कि नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट कब होगा।
ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम कह रहे हैं यदि नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट हो गया है तो उसे कह देंगे बनास स्पेस, यानी कि कंप्लीट होने के बाद नॉन लीनियर स्पेस बन जाता है बनास स्पेस। और मैट्रिक स्पेस हमेशा कंप्लीट होता है, ठीक है। दैट इज नॉन लीनियर स्पेस इन विच ईच कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन इट। वही बात जो यहाँ पे लिखी थी हमने कि एन में कॉची सीक्वेंस मिले वो कन्वर्ज भी एन में ही करना चाहिए, इज कॉल्ड अ बनास स्पेस। ओके, सिंपल। ऐसे ध्यान रखो, एक नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट हो गया ना तो उसका मतलब वो बनास स्पेस बन गया, सिंपल। और कंप्लीट प्रूफ करने का तरीका पता ही है, कोई सीक्वेंस लेके चल रहा है एन में और उसे कन्वर्स भी एन में ही करके दिखा देना है। बनास स्पेस ये आर एन और सी एन क्या होते हैं, ये यूक्लिडियन स्पेस एंड यूनिटरी स्पेस। आर एन यूक्लिडियन स्पेस, सी एन यूनिटरी स्पेस, ये दोनों बनास स्पेस होते हैं। कब होते हैं, इस नॉर्म के साथ कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन आई बराबर 1 to n मोड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर का होल की पावर 1/2, यानी पूरा अंडर रूट में, ठीक है। इस नॉर्म के साथ आर एन और सी एन बनास स्पेस बनाते हैं, ठीक है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, आर एन और सी एन नॉन लीनियर स्पेस तो होते ही हैं। अब ऐसा अगर प्रूफ करना होगा तो हम कैसे करेंगे, नॉन लीनियर स्पेस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रूफ देखेंगे उसका भी और उसको कंप्लीट करके दिखाना है बस, और फिर ये क्या हो जाएगा, बनास स्पेस, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इनका प्रूफ कैसे होते हैं, एंड उससे पहले हम कुछ और भी देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में हम कुछ होल्डर इनइक्वलिटी, कॉची इनइक्वलिटी, मिन्कोव्स्की इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसमें इन्हें प्रूफ करेंगे कि कैसे बनास स्पेस होते हैं, कैसे नॉन लीनियर स्पेस होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, थैंक यू।